नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और ट्रांजिट का ये वीडियो है शनिदेव उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में 20 21 जनवरी से लेकर 17 मई तक रहने वाले हैं और ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। और चूंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शनिदेव का खुद का नक्षत्र है। बट क्लासिक ये है कि ये नक्षत्र पाइसिस साइन में होता है जहाँ पे वीनस एग्जॉल्ट होते हैं, तो ये माँ लक्ष्मी का भी घर है और स्टोरी भी उसी के ऊपर है। तो आज इसी के बारे में डिटेल हर राशि अरुदा लग्ना लग्ना के बारे में जानेंगे। उसके पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अमूमन मैं ये देखता हूँ कि लोग वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गेट द सब्सक्राइबर। वो एक तरह से इंकरेजमेंट होता है। मेजर अनाउंसमेंट है कि महाशिवरात्रि के दिन से एक नया बैच वैदिक ज्योतिष सागर का स्टार्ट हो रहा है, जो अब आगे चल के साल में मैक्सिमम एक या दो बैच ही स्टार्ट हो पाएंगे क्योंकि बैंडविड्थ नहीं होता है मेरे पास। तो ये बैच बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आई एम नॉट श्योर कि अगला अगर अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ एक सीट्स हैं जो बची हुई हैं। चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र सैटर्न का खुद का अपना नक्षत्र है जो पाइसिस साइन में पड़ता है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट पाइसिस में। और जब आप चार पदाओं को नवांशा में देखेंगे तो लियो वर्गो लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये चार नवांशा साइन में पदा जो है वो फॉल करती है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गोचर के वीडियो में हम लोग ओवरव्यू जरूर देते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो। बट आपने क्या करना है कि जब जब इन पदाओं से इनका गोचर हो रहा है तो आप अपने चार्ट के लियो वर्गो लिब्रा एंड स्कॉर्पियो को जरूर देखें, खास करके उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में शनिदेव वहां का रिजल्ट दे रहे होंगे। तो एक मौका ऐसा भी आएगा जब बीच में कुछ एक दिन के लिए शनिदेव एग्जॉल्टेड का रिजल्ट दे रहे होंगे। दैट इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक पीरियड। और जब आप स्टोरी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ आपके लाइफ से जाने वाला है और बहुत कुछ नया आने वाला है। सो बिकॉज ये एग्जिट की राशि है तो उस पर भी मैं बात करूंगा। इसके जो त्रिमूर्ति जो हैं उसमें विष्णु जी आते हैं, सस्टेनर। लक्ष्मी जी की बात होती है। जो योनि है वो फीमेल काऊ है। तत्व जो है वो आकाश तत्व है। डायरेक्शन जो है इसका नॉर्थ डायरेक्शन नक्षत्रा लेवल पे होता है। और ये ऊर्ध्वमुखी होता है। ऊर्ध्वमुखी कहने का मतलब होता है जो लुकिंग अप, जो फेसिंग अपवर्ड जिसको बोलते हैं कि जो ऊपर की तरफ देख रहा है। मतलब एक चाहत आकाश तत्व से कनेक्ट होने की या फिर एक ऊंचाई तक पहुंचने की, आप उस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। उत्तर मतलब अगर आप लेटर की बात कर रहे हैं, भाद्र पदा मतलब या बाद में जो ब्लेसिंग मिलती है, आपको ऐसे समझो कि लेटर ऑन जो ब्लेसिंग मिलती है। और एक अभी मैं बता दूं कि जो उत्तर भाद्रपदा में जिनका एट्थ लॉर्ड है, ऐसे लोगों को अपने जीवन के सेकंड हाफ में इनहेरिटेंस काफी कुछ मिलता है। तो खैर इस तरह के बहुत सारे सूत्राज हैं। जब आप नक्षत्रा क्लास कभी करोगे या नक्षत्रा की पढ़ाई खुद से भी करोगे, क्लास की जरूरत क्या है, तो आप उसको कर पाओगे। अब इसके जो उत्तर भाद्रपद के जो देवती हैं वो अहिर बुद्धिया हैं और उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है जो मैं स्टोरी के माध्यम से बात करूंगा। जो फ्यूनरल कॉट होता है उसका जो पिछला लेग होता है वो इससे उसका सिंबल है ये। और जो एनिमल है वो फीमेल काऊ है। सो अब एनिमल इसलिए भी जानना जरूरी है। अब इसको मैचिंग में इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो बड़ा पैसिव होता है व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड ऑल। तो जो लोग का जन्म उत्तरा भाद्रपदा में, जिनका मून जो है नक्षत्र जो है उत्तर भाद्रपदा है, उनमें ये अ, अमूमन देखा जाता है कि इस तरह का उनका बिहेवियर होता है। या सेवंथ लॉर्ड जो सेक्सुअलिटी का है वो होता है, या कभी थर्ड लॉर्ड लॉर्ड हो, एट्थ लॉर्ड हो, तो अच्छी बात है कि आपकी हिडन डिजायर जो है पैसिव हो जाएगी। सो गुड एंड बैड बोथ इज देयर। स्टोरी की अगर बात करूं तो एक बार शनिदेव और माँ लक्ष्मी के बीच में ये कंपटीशन हो जाता है, हु इज द बेस्ट। शनिदेव कहते हैं कि यार आप तो, और मैं जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि आप तो जिसको, मतलब एक तो सबसे पहली चीज है कि डिस्क्रिमिनेशन है आप में। आप पैसा देते हो तो सोचते नहीं हो। आप ही नहीं देखते हो कि गुड है या बैड है। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि देखो इस चक्कर में मैं नहीं रहती हूँ भाई। जो मेरे को याद करता है मैं उसके घर चली जाती हूँ, उसको मैं ब्लेस कर देती हूँ। तो फिर शनिदेव कहते हैं कि ठीक है, बट धर्मा तो मैं ही कर्म के माध्यम से सस्टेन कर रहा हूँ। जो लोग गलत करते हैं उनको पनिश करता हूँ।
देन वही डिस्कशन कि नहीं मैं फॉर्चून देती हूँ तो मैं कर्मा करेक्ट करता हूँ एंड ऑल दैट। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछे कि अच्छा बताइए हम दोनों में कौन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब ब्रह्मा जी को आप देखे होंगे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अमूमन जो दिखाता है आपको टीवी वीवी पे, तो इमेजिन करके देखिए वो सोचे यार कहाँ इस चक्कर में फंसना है। तो उन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया विष्णु जी की तरफ। जब कुछ नहीं होता है तो विष्णु जी हैं सस्टेनर इस दुनिया के। तो अब विष्णु जी के पास जब पहुंचे तो विष्णु विष्णु जी के लिए भी एक कंफ्यूजन हो गया कि भाई किसको बोले, लक्ष्मी जी को बोले या शनि देव को बोले। बोले ये मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने नारद देव की तरफ उनको रीडायरेक्ट कर दिया कि आप नारद देव से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, जो ब्राह्मण है उनको बहुत आइडिया है इस चीज का। दोनों जाते हैं और दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। नारद देव भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको भाई ये दोनों अपनी जगह सही है, किसको फेवर किया जाए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लक्ष्मी आप आते हुए अच्छी लगती हैं और शनि देव आप जाते हुए अच्छे लगते हैं। और अगर इस चीज को आप समझोगे तो ये जो शनि देव का जो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, अब वो जा रहे हैं एक साइकिल कंप्लीट करके एग्जिट करेंगे ऑब्वियसली। जब एरीज में जाएंगे तो हाहाकार मचेगा, नीच के हो गए तो पता नहीं कितना पाखंड होगा यूट्यूब पे। लोग बोलेंगे दुनिया एकदम उजड़ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। शनिदेव नीच के भी होकर के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। D10 में हो जाए तो फैंटास्टिक हो गया। बट नंदलेस फिलहाल अभी ये है कि ये जो एक लाइन है आपको याद रखना, और दोनों एक साथ ब्लेंड हो रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जब हम साइन राशि बेसिस पे देखेंगे तो वहां वीनस का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, जहाँ माँ लक्ष्मी जो है ब्लेस करती है। महर्षि पराशर ने कहा है इफ यू हैव वीनस इन द 12th हाउस यू विल हैव ऑल लग्जरियस आइटम। अब कोई बोलेगा सर मेरे में है, मेरे पास नहीं है। प्लीज उसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस को जरूर देख लें। अब थोड़ा इस नक्षत्र को और बेहतर तरीके से नटशेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसको वॉरियर स्टार कहा जाता है, काफी डिसिप्लिन्ड होता है। अ, अब बोलने की और लिखने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अब कब होगी, जब थर्ड लॉर्ड आपका यहाँ बैठा होगा। बट वी आर नॉट इनटू द नक्षत्रा वीडियो। बट कुछ एक चीजें हाईलाइट, जैसे इनहेरिटेंस है वो लोगों को मिलता है। तो बहुत लोग जिनका कि 8th हाउस पे एस्पेक्ट होगा या कनेक्शन होगा राशि बेसिस पे या लगना बेसिस, अरुदा लगना स्पेशली आप अरुदा से देखोगे, क्योंकि इनहेरिटेंस मिलता है तो लोग जानते हैं अच्छा इसको बहुत पैसा मिला एंड ऑल दैट। या मान लीजिए दुनिया को नहीं पता चलता, सिर्फ आप जानते हो तो मून से आपको डायरेक्टली वो दिख जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छे स्पीकर होते हैं एंड लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ इज रियली गुड। विक्ट्री इनके जिसको कहते हैं इनके साथ चलती है। खास करके उत्तर भाद्रपदा की मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं काफ़ी रिलीजियस होते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं। बिकॉज 9th हाउस से 4th हाउस पड़ता है पाइसिस साइन सजिटेरियस से, जो उसका हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। और एक एनर्जी होती है सरपेंट एनर्जी इसमें। अब सरपेंट एनर्जी को आप कुंडलिनी जागरण करने से भी देख सकते हैं। एक डीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो लोग साधना में जाना चाहते हैं, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल क्या है, यूट्यूब पे हर दूसरा बच्चा जो है वो कुंडलिनी जागृत करके बैठा हुआ है। और इसके तो लोग कोर्स भी चला रहे हैं। मतलब आप सोच के देखो, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस कि आपको कोर्स करके लोग बता रहा है कुंडलिनी जागृत कर देंगे। मतलब ये पता नहीं, मेरे तो समझ के नहीं आता है कि ऐसे कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। फिक्स नक्षत्र है, डुअलिटी जरूर है इस नक्षत्र में, लेकिन नक्षत्र का जो अपनी क्वालिटी है वो फिक्स्ड है। और जब मैं फिक्स नक्षत्र बोल रहा हूँ तो इसका जो रिलेशनशिप है वो डिटर्मिनेशन को लेकर के है। If a person wants to achieve, person will achieve because the person is very much determined. But राशि लेवल पे इसमें एक duality आ जाती है। So that's a problem. That is, this राशि is also the loss of self. जहां आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, तो वो राशि में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फाइन आर्ट्स में काफ़ी इनका इंटरेस्ट होता है। आर्टिकल्स बुक्स वगैरह लिखते हैं, पढ़ते हैं, सेल्फलेस होते हैं। एक उदासी रहती है बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी जाने की वजह से। इमेजिनेशन इनका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खास करके जिनका कि उत्तर भाद्रपदा में जिनका जन्म हुआ है। एक इंस्पायरिंग ये लोग स्पीकर होते हैं। इकोनॉमी की अच्छी समझ होती है, चैरिटेबल होते हैं, अच्छे ह्यूमन होते हैं। लेकिन प्लस है तो माइनसेस भी है। बहुत लॉन्ग टर्म इनके हिडन एनिमीज रहेंगे जो बहुत लॉन्ग टर्म तक इनके अगेंस्ट काम करते रहते हैं। अब अक्सर हाँ ये डिस्प्यूट में पाए जाते हैं कि डिस्प्यूट में चले जाएंगे। लकीली जब वहां से 7th एस्पेक्ट पड़ता है 6th हाउस पे, मैं काल पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो आपके फेवर में रिजल्ट वगैरह भी आता है। बिकॉज
सेवंथ हाउस जो जजमेंट है कालपुरुष का, वो शनिदेव का जो है वो एग्जॉल्टेशन प्लेस है, और इफ यू आर राइट यू विल गेट द जजमेंट इन योर फेवर। तो ये हमने नक्षत्र लेवल पे बात कर ली। अगर राशि को समझेंगे तो 12th साइन जो है, सोचो कितना बड़ा लॉस ऑफ सेल्फ है, इस सन के लिए मरण कारक स्थान हो जाता है। पहले भाव के जो कारक हैं वो 12वें भाव में जाके एमकेएस में चले जाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि वहां से पार्टनर की एंट्री होती है। वो इसलिए होता है कि आप संसार के जो ये सुख और दुख है उसके परे जाके सोचना शुरू करते हैं, जहां आपको ये पता एक एहसास हो जाता है कि आत्मा की जो जर्नी है वो परमात्मा तक जाकर खत्म होगी। अब देयर इज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। मटेरियलिस्टिक रूप में आप देखो तो पैसे की बात होती है, विदेश जाने की बात, डॉलर कमाने की बात होती है। और डॉलर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे मजबूत आज के डेट में है, सबसे मजबूत तो दुनिया में चलता है। पार्टनर की एंट्री का है, फॉरेन लोग जॉब वॉब करना चाहते हैं, ऑल दैट इज फैंटास्टिक। ऐसे भी बहुत से लोग देखेंगे कि या तो फॉरेन वो जा रहे हैं या चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10th के लॉर्ड होकर 12th में गए हुए। इट मींस देयर इज सम एसेंस ऑफ फॉरेन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द चार्ट्स। चाहे उनको वहां से इनकम आ रहा है, ऑल ऑफ अ सडन ले ऑफ हो गया, ले ऑफ के भी चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उत्तर भाद्रपदा मतलब अपने नक्षत्र में, और बोल रहे हैं खत्म करो खत्म करो, तो क्या मकर से खत्म कर दो। तो अगर आपके मकर या आपके चार्ट में शनिदेव और मार्स, मंगल देव बिकॉज एग्जॉल्ट होते हैं, 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बन रहा है, तो ले ऑफ का भी पीरियड हो सकता है ऑब्वियसली। लिब्रा में जब रहेंगे नवांश में तो उस समय आपको फायदा होगा। लिब्रा नवांश में ना होकर के स्कॉर्पियो में रहे, वर्गो में रहे, सिम्हा में रहे, वर्गो में भी तो नहीं सिम्हा में रहे, तो उस समय नुकसान हो सकता है आपको, लॉस हो सकता है जॉब का। प्लस वीनस का एग्जॉल्टेशन पॉइंट है, और ये अपने आप में एक धन योग है। और मैं सिर्फ नक्षत्र लेवल में बात कर रहा हूं क्योंकि वीनस के एग्जॉल्टेशन पॉइंट में, जहां उनके उच्चनाथ का एग्जॉल्टेशन पॉइंट है, अगर वहां शनिदेव बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहला कंजंक्शन जो फॉर्म करते हैं वीनस और सैटर्न का, जिसकी वजह से आपको पैसा आता है, और मैं बहुत डिटेल में ही जा रहा हूं। दूसरा, सैटर्न और जुपिटर के कंजंक्शन से आपको कर्म धर्म अधिपति योग भी एक्टिवेट होता है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। अब 9-10 मत करना कि 9 का लॉर्ड और 10 का लॉर्ड होगा तब ना होगा सर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तब होता है जब एक धर्म और एक कर्मा फॉलो करने वाले दो ग्रह जब आपस में संबंध बनाते हैं, तो आपके जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ा देते हैं। एक तीसरा भी योग यहाँ बन रहा है, और अब चार चार पांच योग बन रहे हैं। तीसरा योग जो है वो सैटर्न और केतु का है, जो श्राद्ध योग देते हैं। अब मुक्ति के लिए वो श्राद्ध योग, जब आप एक्सट्रीम पेन में जाते हैं तब जाकर के आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। देन वीनस, सैटर्न एंड केतु तपस्वी योग बनाते हैं। सो दिस इज लाइक ओके, समवन हु इज, जैसा मैंने कहा, फिक्स है, वो बहुत डिटरमिन्ड है कि मेरे को तपस्या करते रहना है। और बहुत से लोगों ने जिनका 12th लॉर्ड कनेक्टेड है, जिनके चार्ट में तपस्या का योग है, आप देखो कि जब से शनिदेव गए हैं पाइसी साइन में, वो मंत्रा चैंटिंग साधना ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे हैं। उसके अलावा आप देखो दोनों गुरु एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके आते हैं, डुअलिटी लेके आते हैं। आप अपने चार्ट में भी देखो, जुपिटर और वीनस अगर साथ में आ जाएंगे आपके चार्ट में, तो एक एक आपके अंदर एक डुअलिटी रहेगी। आप कुछ दिन तक मंत्रा करोगे, फिर बोलोगे यार भोगा पार्टी अच्छा है, कहाँ मोक्षा के चक्कर में। तो यहाँ शनिदेव का जो कर्म है ना, वो ये दो गुरुओं के बीच में भी फंस के रह गया, मतलब आपके कर्म भी शिफ्ट होते रह रहे हैं। एंड दैट्स वेयर यू नीड दैट डिटर्मिनेशन, ऑब्वियसली फॉर दैट योर लग्ना हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। सो ये राशि में है, बहुत सारी चीजें इस पे बात हो सकती है। लेट्स लुक एट इन नटसेल की सभी राशियों के लिए। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं और हर वीडियो में बताता हूं, अगर आपके जैसे 12th हाउस की बात हो रही है, 6th हाउस, 8th हाउस, 4th हाउस, अगर हेल्थ की बात हो रही है तो इसको लग्न से देखें। प्रॉपर्टी की बात है, लग्न से देखें। फिजिकल एसेट्स जो भी हैं उसके लिए आप लग्न से देखिए। उसको देखने के बाद मान लीजिए कि पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, आपके चार्ट में योग भी है, दशा भी और ट्रांजिट भी है। मून से चेक कीजिए कि जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके लिए कितनी खुशियां लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। दैट यू हैव टू चेक इट फ्रॉम मून। तो मान लीजिए शनिदेव आपके लग्न से और मून से, मून आपके लग्न में बैठे, वो 3rd हाउस में, जो कि एक अच्छा प्लेसमेंट होता है। इट मीन्स जो वहां पे आपको दे रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो बेच के जो पैसा आप उम्मीद कर रहे हो, तो पैसा आपको आ रहा है, बहुत खुश है। लेकिन आपके लग्न से तो है, प्रॉपर्टी बिकवा रहे हैं, लेकिन वहीं पे मून से जो उनका प्लेसमेंट है, वो मान लीजिए 8 का प्लेसमेंट है, पीड़ा देने वाला प्लेसमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस समय बेचेंगे और बेचने के बाद आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद करके लगा के बैठे हुए थे, तो आपको अफसोस होगा। लोग पूछते हैं ना कंसल्टेशन में कि प्रॉपर्टी बिकने वाली है, क्या इस पर पैसा जितना सोच रहे हो उतना मिल जाएगा? तो आप इस तरह से चेक करते हो। अरुदा लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अरुदा लगना नेम एंड फेम है।
लोग आपको जानते हैं और आपके कर्म के हिसाब से ही जानते हैं, आप कर्म और उसके गेन से। तो कर्म और गेन के मालिक जो है वीनस के एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अरुदा पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और अरुदा से अगर अच्छा है और मून से खराब है, मतलब सक्सेस आपके लिए नहीं, सक्सेस तो है बट यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय। अरुदा से अच्छा यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, मून से अगर अच्छा हो गया इट मीन्स यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट सक्सेस। इस तरीके से इसको चेक कीजिए। दो दो लाइन सभी राशियों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी एस्पेक्ट को टच करूंगा। और एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए 12th हाउस, और 12th हाउस में शनि देव। एक तो सबसे बड़ी रिस्क होती है आपके हेल्थ की, आपके खुद के हेल्थ की। आपके अगर अरुदा लगना है एरीज, तो आपके माता जी की हेल्थ की, और लगना है तो पिताजी के हेल्थ की। इट मीन्स आपके घर में हेल्थ की बात ज़्यादा हो रही है। प्लस एक डिफॉल्ट है कि आपके बाहर जाने के चांसेस होंगे, तो हॉस्पिटल या बाहर का आपके योग के हिसाब से आपका विजिट रहेगा। स्पेशली पिताजी की हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिएगा। 10th एस्पेक्ट है। हो सकता है कि दिस कुड बी द एंड टाइम फॉर हिम, अगर उनकी आयु पूरी हो गई है। नहीं तो उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आपके परिवार में कोई बच्चा जो है वो कोई प्रेग्नेंट है, बच्चा जो है जन्म लेने वाला है, या नए तरीके से वेल्थ एक्यूमुलेट करना। सो बहुत सारे लोग अभी जो है वो एसआईपी वगैरह में एरीज वाले एंटर करेंगे, और इनहेरिटेंस मिलने के भी चांसेस हैं। यस, नो डाउट अबाउट इट कि काफी डिले हो चुका है पार्टनर्स एंट्री एंड ऑल दैट। बट द फैक्ट इज कि जैसे ही 13 मार्च के बाद जुपिटर का रेट्रो खत्म होगा, एरीज वालों के लिए शादी विवाह की जो बात में डिले चल रही थी वो पॉजिटिव नोट पे फिर से शुरू हो जाएगी। और बहुत से लोग जून जुलाई तक, या एटलीस्ट जून जुलाई तक, मैं खास करके कॉन्फिडेंट हूँ कि उनकी शादी की बात होगी और शादी होगी। मरण कारक में है तो पहले वो फीलिंग देंगे, और आपके चार्ट में उसका भंग है तो उसके बाद मैरिज देंगे। भंग नहीं है तो एमकेएस कंटिन्यू कर जाएगा। देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कि वो एग्जॉल्ट होकर 4th हाउस में बैठते हैं, बट उसमें भी बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वहां से वो विरोध अर्गला दे रहे होंगे। टॉरस वालों के लिए 11th हाउस का गोचर बहुत अच्छा होता है। बट अभी आपके इन लॉज के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप एंड करने वाला है। आपको कोई बीमारी जो अब तक थी वो एंड कर जाएगी। नए सोर्स ऑफ इनकम आपको बनने वाले हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं। प्लस यू विल बी वेरी सेल्फ फोकस्ड पर्सन, बट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू सरेंडर। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। कोई अगर नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए आपको भी चेंज का ऑप्शन है, और आपको बेहतर, आपको जिसको बोलते हैं सैलरी का जॉब मिल जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज अगेन अ फैंटास्टिक टाइम कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टॉरस वाले जो पार्टनरशिप के बिजनेस में थे, जिन्होंने किसी से पैसा ले रखा था, आप देखोगे अपने आसपास में चेक करना, टॉरस वाले अभी वो पैसा रिटर्न करके पार्टनरशिप से ब्रेक करके इंडिविजुअल में आ रहे हैं कि अब मैं अकेले रन करूंगा। जेमिनाई के लिए दिस इज ऑफ 10th हाउस। 10th हाउस सैटर्न कंटक शनि, ओम नमो रुद्राय का जाप कीजिए। आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, और अगर योग डिवोर्स का है तो अगले 5 महीने में आप देखोगे कि आपका डिवोर्स फाइनलाइज हो रहा है। बहुत ज़्यादा हार्डशिप रहने वाली है आपके रिलेशनशिप में। आपकी हेल्थ अगर बिगड़ गई तो सुधरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट यू नीड टू बी केयरफुल। पॉजिटिव नोट में आप देखोगे जो लोग बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, या एमएनसी में जो लोग काम करते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको बाहर की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। प्लस अगर कोर्ट केस वगैरह कोई चल रहा है तो अभी के समय में आप पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद ना करें। कैंसर वालों के लिए 9th हाउस का गोचर है, शनिदेव का 9th हाउस का गोचर आपसे ये उम्मीद करता है कि आप धर्मा को फॉलो करें। यस, आपका ट्रैवल होने वाला है, फॉरेन ट्रैवल होगा, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा। आप धार्मिक प्लेसेस विजिट करेंगे। बहुत से लोग अपने हायर एजुकेशन को पूरा करके अब नौकरी के लिए निकल रहे हैं, और जैसे ही खत्म होगा उनको नौकरी मिल जाएगी। बट आपके बहुत, नॉट बट द थिंग इज दैट लोन वगैरह आप क्लियर कर लेंगे, और आपके मामा जी के घर पे किसी व्यक्ति का देहांत होने वाला है। सो और हेल्थ खराब होने वाली है, और मैं जब तक योग ना हो इसको लेके ना चले, लेकिन ये संभावना है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है जिसका कि एंड हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नए दोस्त जरूर बनेंगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो नए दोस्त बन रहे हैं आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि धर्मा को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेक श्योर कि सोशल सर्कल में आप किसी गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अभी आप राइटिंग और पब्लिशिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जो लोग मॉडलिंग वगैरह में, उनके लिए अच्छा टाइम है। लियो के लिए 8th हाउस का गोचर है। जनरली 8th हाउस शनिदेव लोग बोलते हैं बहुत खराब है,
ऐसा नहीं है, वहां से रह के इनहेरिटेंस देते हैं। वो 8th हाउस में कारक हैं, लॉन्जेविटी प्रोवाइड करेंगे, आपको मारने वाले नहीं है, लेकिन हाँ जब बीमार करेंगे तो बाल बच्चा श्रवण कुमार हो जाते हैं, जो नेटल चार्ट की मैं बात करता हूँ। अभी के समय में शनिदेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लॉट ऑफ रिसर्च, या तो आप पीएचडी करें या रिसर्च करें या फाइनेंस में आप अदर्स मनी को मैनेज कर रहे हैं। अगर इन सब चीजों में है, बैंक में है, इंश्योरेंस में है, एस्ट्रोलॉजी में, यू विल डू रियली गुड। लेकिन अगर आपके चार्ट में ऐसी योग है जिसमें आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो यस, अभी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज ये भी कंटक शनि आता है। तो कर्म प्लेस पे आपको थोड़ी मुश्किल तो होने वाली है, सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ओम नमो रुद्राय का चैंटिंग कर रहे हैं रेगुलरली, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी सैटरडे, सो दैट कि आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका अगर डेटिंग में है और आप प्री मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो दैट माइट एंड, सो यू हैव टू बी केयरफुल। देन विल मूव टू वर्गो। वर्गो के लिए सेवंथ हाउस का गोचर, अभी आपकी माता जी और मदरलैंड ये दोनों छूट सकते हैं, या माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है। सो वहाँ एक एरिया जहाँ ध्यान रखना है, आपकी तबीयत अगर खराब है तो अगले 4-5 महीने में इसकी रिकवरी जल्दी दिख नहीं रही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल देयर ऑल्सो। किसी नए प्लेस पे आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके नई जगह पे आप सेटल होने की बात सोच रहे हैं। बहुत लोगों के विवाह शादी जो अब तक नहीं रुका, जो रुका हुआ था, आप देखोगे कि जब जुपिटर का रेट्रो खत्म होगा तो मार्च से लेकर जून के बीच में उनका फिक्स हो जाएगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गुड टाइम, यू कैन एक्सपेक्ट स्पेशली फ्रॉम बिजनेसमैन पीपल। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं, आप नया बिजनेस कर सकते हैं। कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो कोर्ट केस आपका जो है उसका समाधान मिल जाएगा। लिब्रा, लिब्रा के लिए चूंकि उनके उच्चनाथ का राशि लगना जो भी कह लें, लिब्रा के लिए जो ये गोचर है, ये 6th हाउस का गोचर है, शनि देव का गोचर 6th हाउस का फैंटास्टिक होता है। ऋण रोग शत्रु, तो क्या होगा, आप शत्रु पे विजय पाएंगे, लोन चाहिए आपको लोन मिल जाएगा। बीमारी ऑब्वियसली थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि शनि देव बीमार करने में विश्वास रखते हैं। प्लस ये 6th हाउस सर्विस का है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब अब पाइसी साइन में बैठे हैं और वो अगली साइन जो है जहां वो डेबिलिटेट कर जाते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनको आप देखेंगे कि अब यहाँ से लड़ाई झगड़े शुरू होंगे आपके रिलेशनशिप में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके अपने घर बदलने के बहुत चांसेस हैं। यू मस्ट हैव फिनिश योर कर्मा विद योर नेबर्स, सो आप घर बदलेंगे, या तो खरीदेंगे, बेचेंगे, या जैसा आपका योग होगा रेंट पे लेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है। और बहुत सारे लोग लेखनी का काम अभी शुरू करने वाले हैं। सो ये चीज़ जो है वो लिब्रा वालों के लिए है। करियर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आई वुड एडवाइज कि जब वो लिब्रा नवांशा में हो, देन दैट इज द टाइम यू शुड चेंज द जॉब। स्कॉर्पियो के लिए 5th हाउस का गोचर, अगर स्कॉर्पियो और उदा लगना है 5th हाउस से, तो हेल्थ पे ध्यान दें। स्कॉर्पियो लगना या राशि के लिए मैं बताता हूँ, तो उसके लिए 5th हाउस के गोचर में इसका मतलब है आपके मैरिज का टाइम आ गया। जुपिटर के रेट्रो खत्म होने के बाद आपका मैरिज फिक्स हो जाएगा, या जो लोग प्रोजनी के लिए काफी दिन से वेट कर रहे थे तो वो महिलाएं जो है वो प्रेग्नेंट होंगी। आपके परिवार में किसी बहुत करीबी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, एंड हो सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, मतलब उनके हेल्थ का आप ध्यान रखें। और ऑब्वियसली अगर उनकी एज पूरी हो गई है तो यू हैव टू बी क्लोज टू दैट पर्सन। बहुत लोगों को अभी खर्च बढ़ेंगे और जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो आपका बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस वेल्थ को यूटिलाइज करेंगे बिजनेस करने में। सो दिस इज रियली गुड टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस एंड ऑल। लेट्स मूव टू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए शनिदेव का ये पूरा गोचर ही जो है हेल्थ को लेकर काफ़ी डैमेजिंग है, क्योंकि यहाँ रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। जो 4th हाउस से आपको रिकवर कराता है वहाँ से रिकवरी नहीं हो पा रही है। प्लस मदर के हेल्थ और उनकी लॉन्जिविटी को लेकर के थोड़ा तो आपको चिंतित रहना चाहिए। अगर उनकी उम्र हो गई है तो यस, दिस द टाइम देन जब उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है। आपके स्वभाव में एक चेंज आने वाला है, आप काफ़ी रिजिड होने वाले हैं। जो फिक्स स्वभाव की मैंने बात करी थी, आप काफ़ी डिटरमिन्ड होने वाले हैं कि मुझे ये काम करना है तो करना है। वर्क प्लेस पे अनायास झगड़ा ना करें और सरेंडर मोड में रहें, सेवा के मोड में रहें, तो आपका वर्क प्लेस निकल जाएगा। बहुत सारे सैजिटेरियस वाले लोन लेकर के अभी मकान खरीदने या मकान बनाने की बात सोच रहे हैं, उनके लिए हो जाएगा। गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो गाड़ी खरीद सकते हैं। कैप्रिकॉन, खुद का अपना लगना है, वहां से थर्ड गए हुए हैं, दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक टाइम। आप लिखो, आप बोलो, लोग आपको सुनेंगे।
आप नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, आप मॉडलिंग कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप घर बदल सकते हो, नया घर खरीद सकते हो पुराना घर बेच करके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली गुड टाइम, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर समवन हू इज़ नॉट मैरिड एंड अगर आप सोच रहे हो कि किसी के साथ डेट कर रहे हैं तो वो डेटिंग वो खत्म कर देंगे और एक नया चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, मतलब रिलेशनशिप एंड हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है। बहुत से कैप्रिकॉर्न वाले जो प्रोजनी की बात थी, जो प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, दिस इज द टाइम, स्पेशली जब लिब्रा नवाम समय होंगे तो आप देखेंगे कि वो पॉजिटिवली पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए लेकर के आएंगे। पिताजी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, उनके साथ बहसबाजी हो सकती है, आपके बॉस के साथ बहसबाजी हो सकती है, तो उससे थोड़ा आपको उस नेगेटिव चीज से बचने की जरूरत है। लेट्स मूव टू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए सेकंड हाउस, सबसे पहले झूठ नहीं बोलना है। मेक श्योर कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अगर सेकंड हाउस में गोचर में भी उस टाइम पीरियड में अगर आप झूठ बोलते हैं तो बहुत मुश्किल होगी। घर नहीं खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीदना है, एक्वेरियस नहीं। थर्ड एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे है, यू विल बी मेकिंग रॉन्ग डिसीजन, बाद में आपको अफसोस होगा। इनहेरिटेंस मिल सकता है, नो डाउट अबाउट इट। सोशल सर्कल में बहुत सारे दोस्त आपके छूट जाएंगे और एक रिस्क रहेगा आपके नौकरी के जाने का, सो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। सो इनहेरिटेंस तो मिल रहा है बट नौकरी जा रही है, तो ध्यान उसका दीजिएगा। प्लस रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। अब अगर कमोवेश देखूं तो इसको एवरेज में बोलूंगा एक्वेरियस के लिए, उनका खुद का है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। आप पाइसिस वालों के लिए सर पे बैठे हैं। अब सर पे बैठने का मतलब क्या है कि आप खुद से अपने जॉब को चेंज करने वाले हैं, कोई नया जॉब शुरू करने वाले। बहुत से लोग तो जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट का जॉब करेंगे, बिजनेस में आ जाएंगे, कंसल्टेंट बोलेंगे बोलेंगे रेगुलर जॉब मुझे नहीं करना है। ओम नमो रुद्राय का आपको जॉब करते रहना चाहिए। रिलेशनशिप में सरेंडर कर जाइए, अदरवाइज ये रिलेशनशिप को परेशान करेंगे। मैं डिस्ट्रॉय तो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, बट परेशान करेंगे, आप हद से ज्यादा परेशान हो जाएंगे। yes, no doubt, this is the favorable time to get the result in court cases and all that. So ये बहुत छोटे रूप में बताने के पीछे का रीजन क्या था। हर वीडियो में थोड़ा 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 मैं ऐड ऑन करते जाता हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि कैसे बताता हूँ। नक्षत्रा समझ लीजिए, राशि समझ लीजिए, अलग अलग दृष्टियों को इवेल्युएट कीजिए, तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट द बेटर रिजल्ट। बहुत जल्दी, बहुत आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव आप वी आर एस्ट्रो में देखेंगे, वीडियो में या कंटेंट में, या बहुत सारी चीज़ें नई नई आने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय जो होगा, आप और हम साथ मिल करके हम लोग ज्योतिष सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि बच्चे पढ़ें और खुद से अपना, अपने परिवारजनों का, या एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो है वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।